नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों 2019 से पहले जितनी भी डिफेंस सेक्टर के एरिया के अंदर हम वेपन सिस्टम की बात करते थे तो सबसे ज्यादा बात होती थी राफेल फाइटर जेट की। और कारण ये था कि अपोजिशन के द्वारा गवर्नमेंट के ऊपर ये इल्जाम लगाया जाता था कि राफेल फाइटर जेट डील के अंदर एक बहुत बड़ी धांधली हुई है, एक घोटाला हुआ है। लेकिन दोस्तों न केवल उन्होंने दोबारा से चुनाव जीता बल्कि सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया कि इसके अंदर कोई घोटाला नहीं हुआ है। लेकिन दोस्तों अब फिर से एक बार राफेल का जिन बाहर आ गया है और अब कांग्रेस बीजेपी के ऊपर ये ब्लेम लगा रही है कि इसके अंदर बहुत बड़ी ब्राइब हुई है, यानी कि दोस्तों रिश्वत दी गई है। और बीजेपी ने इसे कहा है कि ये बिल्कुल ही बेसलेस है। आज इसी के ऊपर बात करेंगे, चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों इल्जाम लगने के बाद में बीजेपी ने कहा है कि ये कंप्लीटली बेसलेस एलिगेशन है हमारे ऊपर। राफेल डील के अंदर किसी भी तरह का करप्शन नहीं हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी इसकी जांच की डिमांड को रिजेक्ट कर दिया है और साथ ही इस फाइटर जेट की परचेज को सीएजी ने भी बता दिया है कि कुछ भी इसके अंदर गलत नहीं हुआ है। और ये बात दोस्तों बीजेपी के मंत्री और यूनियन मिनिस्टर रविशंकर प्रसाद ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान में कही और कहा कि अपोजिशन पार्टी हमारे ऊपर फिर से वही इल्जाम लगा रही है जो 2019 लोकसभा चुनावों से पहले उन्होंने लगाया था। और दोस्तों आपको बता दें कि ये इल्जाम फ्रांस की एक मीडिया कंपनी के द्वारा लगाया गया है, यानी कि वो कहने को मीडिया कंपनी है, उसके ऊपर भी बहुत से इल्जाम लगते आए हैं। और साथ ही रविशंकर प्रसाद ने यह भी कहा कि फ्रांस के अंदर ही उनकी एक कॉरपोरेट राइवलरी है, यानी कि उनकी कॉरपोरेशन के आपस में दुश्मनी है, जिसकी वजह से ये डसोल्ट के ऊपर ये इल्जाम लगा रहे हैं और उसके थ्रू ये इल्जाम हमारे ऊपर आ रहे हैं। और दोस्तों कांग्रेस ने ये इल्जाम बीजेपी पे लगाया था और कहा था कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को अब जवाब देना चाहिए कि फ्रेंच मीडिया के अंदर ये क्लेम किया जा रहा है कि 1.1 मिलियन यूरो रुपीस दिए गए हैं मिडलमैन के थ्रू एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरर के द्वारा। और इसके अलावा रविशंकर प्रसाद ने यह भी बताया कि जो फ्रेंच रिपोर्ट आई है जिसके अंदर सुशेन गुप्ता जो कि मिडलमैन के रूप में इनका नाम लिया जा रहा है, वे ऑलरेडी अरेस्ट किए जा चुके हैं अगस्ता वेस्टलैंड केस के अंदर और उन्हें ईडी ने 2019 के अंदर ही गिरफ्तार कर लिया था। और उन्होंने कहा कि इस डील के अंदर कई कांग्रेस के नेताओं का भी नाम आया था। तो दोस्तों ओवरऑल कहने की ये बात है कि अगर राफेल फाइटर जेट के अंदर कोई धांधली हुई होती तो सीएजी की रिपोर्ट के अंदर बहुत कुछ निकल के आना था, क्योंकि सीएजी की रिपोर्ट जब भी आती है तो उसमें बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज भी किया जाता है प्रेजेंट गवर्नमेंट को, और पहले भी किया जा चुका है। तो उसके अंदर कुछ नहीं निकला और सुप्रीम कोर्ट ने भी कुछ नहीं कहा और जनता ने भी बीजेपी की दोबारा सरकार बनाई। तो ऐसे में एक मीडिया पोर्टल के द्वारा कुछ भी कह देना इसका कोई बेस नहीं है। बाकी दोस्तों अगर इसके अंदर कुछ हुआ भी तो ये सामने आ जाएगा, लेकिन राफेल फाइटर जेट जो हमने 30 सालों के बाद में खरीदे हैं ये रुकने नहीं चाहिए और आगे और भी हमें राफेल फाइटर जेट की जरूरत है। धन्यवाद, जय हिंद।